हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। इससे पहले आप अगर मेरे वीडियो कल के मैंने अपलोड किए थे, जो वाटरफॉल हो गए, जलप्रपात, मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात है, नदियों से रिलेटेड सारे मैंने मैप से पढ़ाए हैं। और जहाँ पे ट्रिक की यूज होते हैं वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताया है, क्योंकि स्मार्ट वर्क आ गया है। अगर रटने का काम करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से वहाँ पे मैंने जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता है ट्रिक भी बताया है। इंडिया के भी मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वो अगर नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग लिख के बताऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे मैप से कि कहाँ पे कौन से लोकेशन पे कौन सी स्थिति और कहाँ पे कौन सा पठार आ रहा है, ये हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक विभाग कितने भागों में विभाजित है। चले देखते हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग कितने भागों में बटा है। प्राकृतिक विभाग कितने भागों में बटा हुआ है। 7 भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से भाग हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हो जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा हो जाएगा नर्मदा बेसिन पठार। तीसरा हो जाएगा सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा मेकल का पठार, मेकल का पठार। देखो सबसे पहला कौन सा है, मालवा का पठार। सेकंड है नर्मदा बेसिन का पठार। थर्ड हो जाएगा सतपुड़ा मेकल का पठार। सबसे पहले मैं लिख के बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे मैप से कहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पन्ना का पठार। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। सिक्स नंबर आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसे पूर्वी का पठार भी कहा जा सकता है, पूर्वी का पठार। सेवंथ नंबर पे आ जाएगा मध्य भारत का पठार। देखो कितने पठार हो गए, 7 पठार। प्राकृतिक विभाग से कितने भागों में विभाजित है, 7 भाग में विभाजित है। मालवा का पठार फर्स्ट, सेकंड नर्मदा बेसिन का पठार, थर्ड सतपुड़ा मेकल का पठार, फोर्थ रीवा पन्ना का पठार, फिफ्थ आ जाएगा बघेलखंड का पठार, सिक्स आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार। उसे पूर्वी का पठार कहा जा सकता है। सॉरी बुंदेलखंड को पठार को पूर्वी पठार नहीं कहा जाता दोस्तों, सॉरी इसके लिए। बघेलखंड के पठार को पूर्वी का पठार भी कहा जा सकता है। किसे, बघेलखंड को पूर्वी का पठार। और सेवंथ है मध्य भारत का पठार। अब हम देख लेंगे भू आकृतिक दृष्टि से कितने विभागों में विभाजित किया गया है। तो ये कितने प्राकृतिक विभाग से 7 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे जैसे कि भू आकृतिक दृष्टि से, भू आकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के हिसाब से, भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित है, 3। भू आकृतिक और भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित है, 3। इसमें 3 भाग अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। इसके कितने भाग है, 3 भाग है।
तो ये 7 भाग है, उसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसे बघेलखंड का पठार एक भाग हो जाएगा, फिर मध्य भारत का पठार एक भाग हो जाएगा, मध्य उत्तर प्रदेश एक भाग हो जाएगा, और हो जाएगा सॉरी और सतपुड़ा का पठार लिख देते हैं। फर्स्ट हो जाएगा मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। सेकंड हो जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकल का पठार, मेकल का पठार, ये सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड हो जाएगा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये कौन सा है? तीसरा। इसे पूर्वी का पठार भी कहा जा सकता है, पूर्वी का पठार या सफेद शेरों की भूमि, या सफेद शेरों की भूमि। देख सकते हैं कितने भू आकृतिक भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। फिर फर्स्ट है मध्य उत्तर प्रदेश, सेकेंड है सतपुड़ा मेकल का पठार, थर्ड है बघेलखंड का पठार, उसे पूर्वी का पठार कहा जाता है, और सफेद शेरों की भूमि भी कहा जा सकता है। फिर ये मध्य उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। फर्स्ट है मालवा का पठार, मालवा का पठार। सेकेंड है नर्मदा बेसिन का पठार, नर्मदा बेसिन का पठार। तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। फोर्थ है बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। फिफ्थ आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, सॉरी अब दिखाई दे रहा होगा। मध्य उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। मालवा का पठार, नर्मदा बेसिन का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अगर प्राकृतिक विभाग से देखा जाए तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। और सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो बघेलखंड का पठार। सबसे छोटा कौन सा है? ये यहाँ पे लिख देती हूँ, बघेलखंड का पठार सबसे छोटा। ये कितने प्रतिशत है? तो 7% भागों में फैला हुआ है। ये कितने प्रतिशत भागों में फैला है? तो 28% भागों में फैला हुआ है। प्राकृतिक विभाग से 7 भागों में विभाजित है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है, ये कितने प्रतिशत भागों में फैला है? 28% में। और नर्मदा बेसिन का पठार, सतपुड़ा मेकल का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ये आ जाता है, सबसे छोटा है बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी का पठार भी कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं भू आकृतिक भौतिक
स्वरूप के हिसाब से कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। तो मध्य उत्तर प्रदेश सेकेंड है सतपुड़ा बेसिक मेटल का पठार, फिर आ जाता है थर्ड है बघेलखंड का पठार। तो इसमें देख लेंगे मध्य उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा पठार अलग हो रहा है, बघेलखंड का पठार अलग हो गया, इसको छोड़ दो, बघेलखंड का पठार अलग हो गया। फिर कौन सा पठार निकल गया, सतपुड़ा का पठार भी निकल गया। फिर दूसरे जितने भी बचे वो कौन से भागों में विभाजित हो गए, मध्य उत्तर प्रदेश में दूसरे 5 पठार जितने भी बचे वो मध्य उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। इस टाइप से आप यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मध्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा पठार आता है, और सतपुड़ा का पठार अलग से ही आता है और बघेलखंड का पठार भी अलग से ही आता है। सॉरी, मध्य उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार, और सबसे छोटा पठार कौन सा आता है, बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश में बघेलखंड का पठार नहीं आता है। तो कौन सा आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, सबसे छोटा। सबसे छोटा पठार मध्य उत्तर प्रदेश का सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मध्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। लेकिन प्राकृतिक विभाग से सबसे छोटा पठार पूछा जाए कौन सा आ जाएगा, बघेलखंड का पठार। आपको अगर ये कंफ्यूज हुआ हो इस तरह से कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। देखो मध्य उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा बुंदेलखंड का पठार, अगर प्राकृतिक विभाग से सबसे छोटा पठार की बात किया जाए कौन सा है, बघेलखंड का पठार। हम अभी जितनी भी चीजें हैं ये हम मैप से देखेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना है और कौन से जिलों में आते हैं ये देखेंगे, और कौन सा जैसे मालवा का पठार क्यों प्रसिद्ध है ये देखेंगे, हम मैप से देखेंगे। चलिए इसे पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब देखेंगे हम मैप से, ये मध्य प्रदेश का है, इस टाइप से आप बनाना सीख जाएगा इस टाइप से। ये मध्य प्रदेश का है, दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्राकृतिक विभाग से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार। कौन सा है, मालवा के पठार के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मालवा का पठार, मालवा का पठार ये सबसे बड़ा पठार है। कैसा है, सबसे बड़ा पठार, बड़ा पठार। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है और बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है। हम देखेंगे मालवा का पठार के बारे में क्या क्या जानकारी है। मालवा का पठार कहाँ आता है, ये क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे रतलाम आ जाता है, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, और यहाँ पे रायसेन, विदिशा, इस टाइप के जिले आ जाते हैं। अगर आपको जैसे जनरल इंफॉर्मेशन वाले क्लासेस देखे होंगे, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाले क्लासेस देखे होंगे, तो आपको लोकेशन का पता होगा कि कहाँ कौन सी जगह पे कौन से जिले आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जिले याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी मालवा के पठार में आप मैंने बना दिया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे मालवा के पठार में ये क्षेत्र
क्षेत्रफल है, यहाँ पे लिख दूँ क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्योंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, तो कितने में फैला हुआ है? 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिशत निकाला जाए तो कितना प्रतिशत है? 28%। कितना प्रतिशत है? 28% भागों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण कितने प्रतिशत में फैला हुआ मालवा का पठार? 28 यानी 28% भागों में फैला हुआ है। फिर हम देख लेंगे मालवा का पठार क्यों प्रसिद्ध है। मालवा के पठार सबसे बड़ा पठार है, ये तो मैंने बता दिया। फिर मालवा के पठार में किस टाइप की मिट्टी है? मालवा का पठार में काली मिट्टी। मालवा का पठार में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो किससे बनी हुई है? बेसाल्ट की चट्टानों से। बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई। बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से बनी हुई। टूटने से बनी हुई। देख सकते हैं मालवा का पठार काली मिट्टी है और कौन से चट्टानों से टूटने से बनी है? तो बेसाल्ट नामक चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और मालवा के पठार में स्थित है। और मालवा का पठार क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है औद्योगिक क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र भी अच्छा होता है। कहाँ पे? मालवा के क्षेत्र में औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। फिर आ जाता है मालवा का पठार क्यों प्रसिद्ध है। तो मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। यहाँ पे कर्क, जो मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। और चीनी यात्री फाहियान मालवा के पठार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फाहियान ने मालवा के पठार की जलवायु को मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। कैसे? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। लगता छोटा सा ही बनना से। यहाँ पे आ जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत कितना है? 28%। फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। किसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है।
और मैंने बता दिया था कि कर्क रेखा मालवा के पठार से बीचों बीच से होके जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। मालवा का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है और मालवा का पठार काली मिट्टी जो वर्षायुक्त की चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में कृषि के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक एवं कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। जो चीनी यात्री आया था घूमने के लिए अपने मध्य प्रदेश में यानी भारत में, तब जब चीनी यात्री ने मालवा का भ्रमण किया यानी यहाँ पे घूमे फिरे, तो उन्हें लगा कि फायान ने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा किसे? मालवा के पठार को। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। फिर आ जाता है मालवा के पठार की चोटी। मालवा के पठार की चोटी। तो यहाँ पे आ जाती है कौन कौन सी चोटी आ जाएगी? यहाँ पे बना देती हूँ, मतलब मालवा के पठार में समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मालवा का पठार है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यहाँ पे है सीगार की चोटी। कौन सी है? सीगार की चोटी। सीगार की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। कितनी है? 881 मीटर। फिर सेकेंड चोटी आती है, मतलब इससे थोड़ी सी छोटी, यानी इस टाइप से। जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सीगार की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? तो जानापाव की चोटी। जानापाव की चोटी। जानापाव, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। फिर आ जाती है थर्ड नंबर पे, मान लीजिए चोटी, इसका नाम है धजारी की चोटी। धजारी की चोटी। इसकी ऊंचाई है 840 मीटर। देख सकते हैं मालवा के पठार की कितनी चोटियां? 3 चोटी है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है सीगार की चोटी। इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। फिर सेकंड नंबर पे आती है जानापा पहाड़ी की चोटी। इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। फिर आ जाती है थर्ड नंबर पे धजारी की चोटी। उसकी ऊंचाई है 840 मीटर। देख सकते हैं जानापा की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो तो। और मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? गेहूं की ढलिया। किस नाम से जाना जाता है? मालवा के पठार को गेहूं की ढलिया। गेहूं की ढलिया यानी दलिया बनाते हैं ना, उसी की बात करते हैं। गेहूं की ढलिया। मालवा के पठार को किस नाम से जाना जाता है? गेहूं की ढलिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं मालवा का पठार कहाँ पे। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। उसका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर फैला है। अगर प्रतिशत देखा जाए तो कितना है? 28%। फिर देखेंगे इसका बीचों बीच से अगर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि अपने इंडिया में यानी मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा एकमात्र गुजरती है। फिर देखिए मालवा के पठार काली मिट्टी का। मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन से चट्टानों में टूटने से बनी है? तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से टूटने से बनी है। फिर वो मालवा का पठार औद्योगिक क्षेत्र कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर जो चीनी यात्री आया था फायान, वो मालवा की जलवायु को कैसा कहा? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फिर मालवा के पठार की चोटी हमने देखा कितनी? 3 है। सीगार की चोटी सबसे ऊंची है, उसकी
ऊंचाई 881 मीटर। सेकंड नंबर पे आती है जानाबा पहाड़ी की चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है 854 मीटर। फिर आ जाती है थर्ड नंबर पे धजारी की चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है 840 मीटर। ठीक है, और मालवा के पठार को क्या किस नाम से जाना जाता है, गेहूं की ढलिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अब आगे देखेंगे नर्मदा सोन घाटी। ये वाला क्षेत्र आ जाता है नर्मदा सोन घाटी का। ये है नर्मदा, सेकंड नंबर पे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा बेसिन, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, ये आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अगर इसका क्षेत्रफल लिख रहा है हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी की, हम देखेंगे इतना क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 86,000, कितना हो जाएगा 86,000 वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर में नर्मदा सोन घाटी फैला हुआ है। कितने 86 वर्ग किलोमीटर में, इतना इसका प्रतिशत है 26%। अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 26% में फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र 26% में फैला हुआ है, 86,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कितना है 26%। फिर हम देख लेंगे ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कौन सा आता है, सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल का पठार, सतपुड़ा मेकल का पठार। ये कितने प्रतिशत है, ये आता है 11%। संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत फैला हुआ है, 11%। इसका कितना क्षेत्रफल है, तो ये कितने में है 34,000 वर्ग किलोमीटर में, 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा मेकल का पठार कितने प्रतिशत में है, 11% भाग में फैला है, और कितना वर्ग किलोमीटर 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो सतपुड़ा मेकल पठार का पश्चिमी भाग है, यानी कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो राजपीपला के नाम से। कौन सा पीपला, राजपीपला के नाम से। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था, यानी एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम से पूर्व के क्रमानुसार पहाड़ियों के नाम, मतलब क्रमानुसार जमाने के लिए आए थे राजपीपला, फिर दूसरी बड़वानी की श्रेणी, इस टाइप से अपने को जमाना था। ये सबसे पश्चिम भाग कौन सा है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का सबसे पश्चिम भाग राजपीपला है, और मध्य भाग कौन सा है, मध्य मेकल की श्रेणी। यह मध्य भाग कौन सा है, मध्य मेकल का श्रेणी, मध्य मेकल श्रेणी, मेकल श्रेणी।
यहाँ पे फिर प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी का हिल स्टेशन यहाँ पे प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। वो भी कहाँ पे है? सतपुड़ा मेघल श्रेणी में। प्रसिद्ध चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। वो भी कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा मेघल श्रेणी में। धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। वह कहाँ पे स्थित है? तो ये सतपुड़ा मेघल श्रेणी के पठार में ही स्थित है। तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी वो भी कहाँ पे स्थित है? तो सतपुड़ा मेघल के पठार में स्थित है। ये इसलिए प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। यहाँ से आ जाता है, ये आ गया बघेलखंड का पठार। ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। यहाँ पे सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी। कैसी? लाल पीली मिट्टी, पीली मिट्टी। बघेलखंड का पठार सबसे पूर्वी पठार है। यहाँ पे सफेद शेर भी पाए जाते हैं। और इसमें किस प्रकार की मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होगा यहाँ पे? चावल का। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होगा? चावल का। इसे धान का कटोरा भी कहा जाएगा। धान का कटोरा। इसकी लंबाई प्रतिशत कितने प्रतिशत में मिला है? 7% में। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 21,755 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। वर्ग किलोमीटर। सबसे पूर्वी पठार का नाम है बघेलखंड का पठार। कितने प्रतिशत भागों में फैला है? 7% है। और सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार सबसे छोटा। बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है। कैसा है? सबसे छोटा पठार। कितने प्रतिशत भागों में फैला है? 7%। क्षेत्रफल कितना? 21,755 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किसका आता है? चावल का। और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। और सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि, सफेद शेरों की भूमि। सॉरी यहाँ पे है 21,577। सॉरी, चलिए माफी चाहती हूँ। यहाँ पे 21,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और सफेद शेरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये चित्र आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। ये चित्र आ जाएगा यहाँ से इस टाइप से। यहाँ आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। इसमें क्यों प्रसिद्ध है? तो हीरे एवं चूने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चूने के भंडार के लिए।
रीवा पन्ना का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे एवं सोने के पठार के लिए प्रसिद्ध है। कितने क्षेत्रों में रहा है? 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कितना प्रतिशत है? 10.37%। रीवा पन्ना का पठार हीरे और सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कितना है? 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और प्रतिशत देखा है 10.37% है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी, यहाँ पे मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? ये क्षेत्र आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कौन से क्षेत्र में आता है? यहाँ पर दतिया, भिंड, दतिया, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, बुंदेलखंड इस टाइप से क्षेत्र आ जाते होंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो आपको याद होगा इस एरिया में कौन कौन से जिले आते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी, इसकी ऊंचाई है टोटल 1172 मीटर। 1172 मीटर में फैली हुई है। ये है बुंदेलखंड का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर में फैली हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आपको बताना रहेगा सिद्ध बाबा की चोटी। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा धूपगढ़ की चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अगर पूछा जाए कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए, तो आपको बताना होगा सिजार की चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। चलिए देखते हैं अब मध्य भारत का पठार। ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ये कौन सा आ जाता है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, भारत का पठार। इसका जो क्षेत्रफल किला है कितना है? 32,896 वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कितना है? 10.68%। इस पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो इस पठार का नाम जाना था सरसों के पठार के नाम से भी जाना जाता है। सरसों के पठार। चलिए हम एक बार फिर से देख लेंगे कि किस पठार की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हमने देखा था मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। फिर हम उसकी विशेषता देखें, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे 88,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है? 28%। ये हमने देखे थे मालवा का पठार में। यहाँ पे घूमने के लिए कौन आया था? चीनी यात्री हायान आया था। उन्होंने कहा था विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ पे स्थित है? तो मालवा के पठार में स्थित है। और मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है।
और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि के लिए भी ये क्षेत्र कैसा है, प्रसिद्ध है। और जो कर्क रेखा है जो हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो वो मालवा के पठार से बीचों बीच होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। फिर हमने देखा था मालवा के पठार की चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सीधार की। सेकेंड नंबर पे जानापुर पहाड़ी, थर्ड नंबर पे धजारी की चोटी। फिर हमने कहा था मालवा का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है, गेहूं की दलिया या दलिया के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा, मालवा का पठार। फिर हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की कितने क्षेत्रफल में फैली है, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कितना है, 26%। फिर हमने देख लिया था सतपुड़ा मेकल पर्वत की श्रेणी, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपने देखा होगा दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसे कितने दो भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, राजपीपला की श्रेणी के नाम से, और बीच में मध्य मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने प्रतिशत है, ये कितना है, 11%। ये लिखा हुआ है 11%। सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार कितना है, 11%। फिर हमने देख लिया था कि जो मध्य ऊंचे से मेकल श्रेणी में यहाँ पे सतपुड़ा मेकल श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो पंचमढ़ी स्थित है। और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। वह कहाँ पे स्थित है, तो सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर हमने देखा ये बघेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग का सबसे छोटा पठार है। इसकी जो क्षेत्रफल कितना है, 21,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसे सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी पठारों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चावल का उत्पादन होता है। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो बघेलखंड के पठार में होती है। फिर हमने रीवा पटना का पठार देखा। रीवा पटना का पठार क्षेत्रफल है 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और प्रतिशत में देखा तो 37% है। और यहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे व चूने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने देख लिया बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार क्यों प्रसिद्ध है, तो सिद्ध बाबा की चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी, इसकी ऊंचाई 1172 मीटर। फिर यहाँ पे आ जाता है और इसका क्षेत्रफल है फिर हमने देखा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार किस उपनाम से जाना जाता है, सरसों के पठार के नाम से जाना जाता है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और प्रतिशत 10.68% में मिला हुआ है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 25 से 30 भी आते तो बहुत बुरा लगता है। आपके जैसे मैं ही तैयारी करती हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे। सॉरी दोस्तों, पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये बुंदेलखंड का पठार है और सिद्ध बाबा की चोटी है, इसकी ऊंचाई 11 बहुत है। क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी, कोई देखने वाला नहीं है इसलिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है